अस्सलामुअलैकुम। आज का जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वह सेंट्रीपिटल फोर्स वर्टिकल सर्कल के केस में हम फाइंड आउट करेंगे और फिर वर्टिकल सर्कल के अकॉर्डिंग हम उसकी स्पीड भी फाइंड करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। अब देखिए, हमने एक वर्टिकल सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, हमने इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स को कंसिडर किया हुआ है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और ये डी पॉइंट्स हैं। तो अगर हम देखें कि टेंशन हमने फाइंड करनी है और यहाँ पे हमने अगर आप वेट को कंसिडर कर रहे हैं तो वेट कुछ सी पॉइंट के ऊपर डाउनवर्ड, अब डी पॉइंट के ऊपर डाउनवर्ड हो गया और ए पॉइंट के ऊपर कुछ डाउनवर्ड इस तरह हो गया है और बी पॉइंट के ऊपर डाउनवर्ड कुछ इस तरह है। हम सी पॉइंट को क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो अगर आप देखेंगे सी पॉइंट के ऊपर आपका जो वेट है वो डाउनवर्ड है और टेंशन आपका किधर है, अपवर्ड है, और थीटा आपका ये बन रहा है। तो जनरल फार्मूला अगर आप देखें टेंशन फाइंड करने का वो होता है टी इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस एम जी कॉस थीटा। टी आपके पास क्या है, टेंशन है, एफ सी आपके पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एम जी आपके पास क्या है, वेट, कॉस आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और थीटा आपका ये जो एंगल है हमने वो कंसिडर किया हुआ है। सी पॉइंट के ऊपर ज़रा देखें तो सी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो देखिए आपका वेट डाउनवर्ड है, टेंशन आपके पास किधर है, अपवर्ड है। तो आपको अगर देखें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है आपके पास। तो देखिए 0 डिग्री जब आपका एंगल बन रहा है, यहाँ पे टेंशन आपके पास किधर होगी, ये भी आपके पास किधर होगी, डाउनवर्ड साइड पे होगी। तो टी इज इक्वल्स टू एफ सी आपके पास क्या आ जाएगा, एफ सी प्लस डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। टेंशन सेंट्रीपिटल देखें ज़रा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर बाई आर प्लस एम जी। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया, टेंशन फाइंड आउट हो गया किस पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर। अब देखिए पॉइंट डी के ऊपर ज़रा देखें, पॉइंट डी के ऊपर अगर आप देखें बेटा तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आप देखें तो वो किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे डी आपके पास किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब आप इसमें cos 90 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे cos 90 बराबर होता है किसके, 0 के। तो आपके पास टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा एम बी स्क्वेयर बाय आर के। इसी तरह अगर आप पॉइंट्स यहाँ पे ए की बात करें तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स किधर है आपके पास, टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है, वेट भी किधर है, टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है, लेकिन टेंशन आप देखिए वो भी आपके पास किधर है, टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो जरा देखिए बेटा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने रेफरेंस पॉइंट सी को कंसिडर किया हुआ है तो एंगल यहाँ पे थीटा 180 डिग्री पुट करें जरा इस फॉर्मूले में तो ये बन जाएगा आपके पास कि टी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर बाय आर प्लस आपके पास एम जी कॉस 180। थीटा 180 आपने पुट किया है तो cos 180 -1 के बराबर होता है तो ये बनेगा t इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर बाई आर माइनस एम जे। अब यहाँ पे क्या है कि टेंशन का फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया हमारे पास किस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। अब पॉइंट बी के ऊपर देखें, थीटा आपके पास कितना है इस पॉइंट के ऊपर, 270 डिग्री। यहाँ पे आपके पास क्या था, 0 डिग्री, यहाँ पे कितना था आपके पास 90 था, यहाँ पे 180 था, तो यहाँ पे क्या है 270 डिग्री। 270 डिग्री यहाँ पुट करें जरा इस फॉर्मूले में तो ये क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू एफ सी प्लस एम जी कॉस 270 और कॉस 270 अगर आप पुट करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो ये बनेगा टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। ये आपके पास क्या हो गए, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने टेंशन को फाइंड आउट कर लिया। अगर आप देखें तो पॉइंट्स डी के ऊपर और पॉइंट्स बी के ऊपर आप देखें तो टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। सिर्फ फ़र्क यहाँ पे आ रहा है ए पॉइंट और सी पॉइंट के ऊपर। तो अगर आप देखें यहाँ पे इस पॉइंट सी के ऊपर ज़रा देखें तो यहाँ पे देखें सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ ये जो फैक्टर है वो एड अप हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम आपके पास टेंशन होगी। और पॉइंट्स अगर आप ए के ऊपर देखें तो ये जो फैक्टर आपके पास है ये सबट्रैक्ट हो रहा है किससे, एम बी स्क्वायर बाई आर से। इसका मतलब है ये किसकी वैल्यू होगी, मिनिमम आपके पास टेंशन की वैल्यू होगी। अब हम वर्टिकल सर्कल में स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला आपके पास होता है v इज इक्वल्स टू √3gr प्लस 2gr कॉस थीटा। पॉइंट सी के ऊपर अगर आप देखें तो हमने कहा कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। जब आप cos 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा तो 3gr प्लस 2gr कितना बन जाएगा, 5gr बन जाएगा। पॉइंट्स डी के ऊपर आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो अगर आप यहाँ पे cos की जगह यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो cos 90 किसके बराबर आता है, 0 के। ये बन जाएगा v इज इक्वल टू √3gr।
पॉइंट्स ए के ऊपर अगर आप देखें तो भी आपके पास क्या है कि ए इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 180 डिग्री आ रही है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 180 पुट करें, कॉज 180 किसके बराबर होता है -1 के, तो ये बनेगा √3GR -2GR, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू √GR। फिर आप पॉइंट्स बी के ऊपर हम बात करें तो पॉइंट्स बी के ऊपर एंगल की वैल्यू कितनी बन रही थी 270 डिग्री बन रही थी। तो आप कॉस यहाँ पे 270 किसके बराबर होता है 0 के, तो आपके पास बन जाएगा v इज इक्वल टू √3GR के बराबर आ जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे कि मैक्सिमम फो आपके पास कौन सा होगा और मिनिमम कौन सा होगा, तो √5GR की वैल्यू अगर आप देखें तो पॉइंट सी के ऊपर आपकी जो वैल्यू है स्पीड की वो क्या रहती है मैक्सिमम होगी। और अगर आप पॉइंट्स ए के ऊपर देखें तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है v इज इक्वल टू √GR। तो ये अगर वैल्यू देखें तो ये क्या आएगी मिनिमम वैल्यू आपके पास होगी, कहाँ पे किस पॉइंट के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर स्पीड। अब देखिए यहाँ पे v इज इक्वल टू √3GR और v इज इक्वल टू √3GR, बी पॉइंट और डी के ऊपर आपकी स्पीड क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। तो ये आपके पास क्या था कि इंटर टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अब जो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं।